तो डियर एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम आपको इसमें बताएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हम बारी बारी से बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में पूरा बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन है लगभग जो है 7-8 क्वेश्चन होगा, तो हम सभी क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर के राइटर की बात करें अगर, तो राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसका प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन क्या आपका, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। छोटा सा आंसर देखिए क्या लिखेंगे इसके उत्तर में। थोड़ा कलम बदल है ना, दूसरा कलम ले लेते हैं। देखिए क्या है उत्तर में लिखेंगे, लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बात को समझिएगा आप लोग। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी, अभी के युग में भी जो है, जो वर्तमान परिस्थिति में भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद के बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब पकड़ है इसका स्वरूप, विडंबना का स्वरूप क्या है तो देखते हैं, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रहा है। और इसका स्वरूप ये है, ये जाति प्रथा का ही स्वरूप है। जो जाति प्रथा भी जो है श्रम विभाजन का रूप लेते जा रहा है, जो अस्वाभाविक है। ये क्या है? अस्वाभाविक, यानी कि जाति के नाम पे हम श्रम को बांटते हैं, तो ये अस्वाभाविक है कहीं ना कहीं। का जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और आगे हम 2 नंबर पे बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा इसको देख ले। करा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये क्वेश्चन है आपका। क्या है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर इसका हम देखेंगे। जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कि जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उनका मानना ये है कि आधुनिक सभ्य समाज में भी जो है जाति के आधार पे काम को बांटा जाए, ठीक है, यही कहने का अर्थ है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कंप्लीट है, आगे देखेंगे। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें 2 राय कोई नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। जब हम बोलेंगे कि जाति प्रथा ही जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है तब। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग बढ़िया से ले लीजिए, आंसर को याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में। तो आगे जो आपका 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या करा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इसका आंसर हम देखते हैं। कर लेखक जातिवाद के तर्क में इस प्रकार बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। यानी कि लेखक जो है जातिवाद के पक्ष में बताते हुए कहते हैं, जातिवाद के तर्क पे बात करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। आगे क्या कहते हैं वो देखेंगे। किसी भी सभ्य समाज श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि किसी भी जो सभ्य समाज है, कोई भी सभ्य समाज हो, अगर वो जाति के नाम पे श्रम को यानी कि श्रमिक को बांटता है तो ये कहीं ना कहीं अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन क्या आपका 4 नंबर है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्या है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो देखते हैं इसका आंसर हम आप लोग लिखिएगा। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। बात समझ में आ रहा है ना?
यानी कि हम जब भारत के समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम जाति के विपरीत कोई काम करते हैं तो ये अस्वाभाविक माना जाएगा। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जाति समाज में जातिवाद के आधार भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर संविभाजन क्या है, अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत संविभाजन श्रमिक की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। ज़्यादातर भारतीय समाज में जो है क्या होता है, जब माता के गर्भ में ही जो है निर्धारित कर दिया जाता था। अभी तो ऐसा बात नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अभी से 20 साल पहले या 50 साल पहले देखेंगे तो ऐसी ही व्यवस्था था, जो माता के गर्भ में जो है मतलब पूरा एकदम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं जो फिक्स कर दिया जाता था, जो फलानमा के बेटा होगा तो जो फलानमा काम करता है वही करेगा। बात को समझे ना, मतलब जो हमारे पिताजी जो काम कर रहे हैं वही काम हम करेंगे, ऐसा फिक्स हो जाता था। अगर लोहार का बेटा है तो वो लोहा पीटेगा, ठीक है। अगर कोई खेती उती करने वाला जो जाति होता है उसका बेटा है तो खेती करेगा, तो ऐसे नॉर्मल चलते रहता था। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है जो क्या होता था, सो देखिए इधर यहाँ से हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। मतलब जो भारतीय समाज में जो है श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा जो है आपकी रुचि के आधार पे नहीं होगा, आप कौन काम करने में रुचि रखते हो उस पे नहीं होगा, बल्कि इस पे होगा जो आपका पूर्वज कौन काम करता था। तो ये दिक्कत होता था। आगे देखिए, माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता था। अब माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। जो व्यवस्था कुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाती है। अब सपोज दैट मान लीजिए अगर हमारे पिताजी जो काम करते हैं वैसे काम में हम रुचि नहीं रखते हैं, हमको ऐसा काम करने का मन नहीं है या हमको काम करने नहीं आता है, लेकिन हमारा समाज कहेगा जो तू वही काम करेगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मन से काम नहीं करेंगे, व्यवस्था पूर्वक करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा काम नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं हम गरीब और बेरोजगार हो जाएंगे। जब हम गरीब और बेरोजगार होंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं गरीब होगा, बेरोजगार होगा, देश का अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो ऐसे होता है, एक आदमी का बात नहीं है, प्रत्येक पे ये बात जो है डिपेंड करता है। तो ये बात था। तो इसका आंसर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं 4 नंबर का। और आगे हम बात करते हैं 5 नंबर पे। तब तक आप जो है 3 नंबर का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद जो है हम आपको जो है 5 नंबर पे बात करते हैं, ठीक है। इधर हम 5 नंबर ले लेते हैं। चलिए आगे है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। कह रहा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। कंप्लीट है। क्या लिखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारतीय समाज में जो है जो काम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन हो जाता है, वो जाति के आधार पे होता है। कंप्लीट है। चलिए, चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। बात को समझिएगा। भारतीय समाज में क्या होता है, जाति के हिसाब से काम को तो बांट दिया जाता है, लेकिन ये जब लोग व्यवस्था बस काम करेगा और रुचि बस काम करेगा, जिस काम में उसको मन नहीं लगेगा तो वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्या हो जाता है, भारत में जो है बेरोजगारी का ये बहुत बड़ा कारण है। जो जाति के आधार पे जो हम श्रम विभाजन करते हैं वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे कर सकता है, ये बात लिख सकते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कर रहा है, 6 नंबर कर रहा है लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन है आपका, फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए इसका आंसर आप लोग देखिएगा। लेखक का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति को मानते हैं।
बात समझ में आ रहा ना। यानी कि लेखक कहते हैं जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूं। क्योंकि उसे एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। और काहे है तो क्योंकि इसको एक विशेष कार्य के लिए, मतलब जाति के आधार पे कार्य को क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसे अरुचि के साथ साथ विवश होकर वह कार्य करते हैं, जिससे न दिल और दिमाग नहीं लगते हैं, तो कैसे कुशलता प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या होता है, जो जाति के नाम पे हम काम को तो बांटते हैं, लेकिन न उसको दिमाग लग रहा है काम करने में, न दिल लग रहा है, वो एकदम विवश होकर के काम कर रहा है, तो काम में कभी डेवलप करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए जो है यह हम कार्य कुशलता नहीं कह सकते हैं इसको। और उद्योग में जो है आज के उद्योग धंधा वाले दिन में भी जो है भारत में बेरोजगारी का जो है यही एक कारण है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कुशलता नहीं प्राप्त कर सकता है जब हम जाति के आधार पे काम करेंगे। तो ये 6 नंबर था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उधर पीछे हम 5 बता दिए हैं, तो आप बच गया आपका 6 और 7, और सॉरी 6 भी बता दिए, 7 और 8 बच गया है। तो चलिए हम इधर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यह आपका क्वेश्चन। इसका आंसर हम देख लेते हैं। लेखक ने अनेक कारणों से जाति प्रथा को हानिकारक दिखाया है। पहला देखते हैं, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, अरुचि और विवशता, बढ़ती बेरोजगारी। यही सब कारण को लेखक जो है दिखाए हैं जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हम 8 नंबर जो है आपको बता रहे हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया समझिएगा। अंतिम क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? क्या है क्वेश्चन? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आप जो इसका आंसर लिखिएगा देख लीजिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को बताया है। ठीक है, बहुत सारे विशेषता है जो लेखक जो है बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। आप देखिए कौन कौन से विशेषता है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। ठीक है, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। दूसरा का है, तीसरा का बताएं, सामाजिक जीवन में शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। कंप्लीट है। आगे देख रहे हैं, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। बात समझ में? जब ये सब बात रहेगी, बात समझ में आना, जब ये सब बात हमारे समाज में आवश्यक रहेगी, ये सब विशेषता रहेगी जो हम अभी बताए हैं, तो क्या होगा? तो इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र होगा। और हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हम आगे लिखे हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। तो ये 8 तक का क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। और आई होप कि आप जो है इस वीडियो को बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।